गुड मॉर्निंग सर एंड एवरीवन। मेरा नाम सजल गुप्ता है, मैं बीकॉम थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है बीमा में जोखिम का अर्थ और अल्प बीमा, अधिक बीमा, पुनर्बीमा, दोहरे बीमा को ध्यान से समझाइए। बीमा का भविष्य में होने वाली ऐसी घटना जो कि सुनिश्चित नहीं होती है और इससे किसी व्यक्ति या संस्था को नुकसान हो सकता है, ऐसे जोखिम में कोई इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है और प्रीमियम तय करती है, जैसे फायर रिस्क, एक्सीडेंट रिस्क और लाइफ रिस्क। डबल इंश्योरेंस किसी भी वस्तु जो कि क्या है, किसी भी वस्तु आराम से, किसी भी वस्तु, डबल इंश्योरेंस, ठीक है, समझाओ। किसी भी वस्तु का बीमा से एक ही समय पर दो या दो से अधिक बीमा कंपनियों से बीमित कराया जाता है और इसका कुल बीमा राशि उसके वास्तविक मूल्य से अधिक होता है, इसे डबल इंश्योरेंस। इसे ओवर इंश्योरेंस कहते होंगे? नहीं, इसमें क्या कहते हैं, दो से अधिक कंपनियां एक टाइम पे मतलब बीमित कराया जाता है, दो कंपनियां और दो से अधिक कंपनियां। अच्छा, तो ज़्यादा कर देती हैं तभी डबल इंश्योरेंस कहते हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं है, बस पूछ रहा हूँ, मुझे थोड़ी पता होगा। जैसे कोई मशीन है 5 लाख की और हमने बीमा कराया है 6 लाख का, तो उसमें से 3 लाख कंपनी ए से लेंगे और 3 लाख कंपनी बी से लेंगे, और जब भी हमें लॉस होगा तो क्या, तो इसमें ज़्यादा कहाँ हुआ? तुमने कहा ओवर ज़्यादा कर लेते हैं वास्तविक मूल्य से। एक मशीन 5 लाख की है और क्या कहते हैं, बीमा हमने करा रखा है 6 लाख का। 6 लाख का, ठीक है, तो मिलेगा 6 लाख। नो सर, जब हमें लॉस होगा तो 5 लाख में मिलेगा। तो ज़्यादा क्यों करा लिया? पूछ रहा हूँ मैं, जाना ऐसी क्यूरोसिटी है हमारी। तो ज़्यादा क्यों, जानते हुए भी कि ज़्यादा नहीं मिलेगा, 5 लाख से ऊपर मिलेगा ही नहीं, तो 6 लाख का क्यों करा लिया? प्रीमियम ज़्यादा आएगा अब तो, ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा प्रीमियम, यही तो है नियम, यही नियम है ना। 6 लाख का बीमा तो 6 लाख का प्रीमियम, 5 लाख का बीमा तो 5 लाख का प्रीमियम, तो ज़्यादा प्रीमियम क्यों पे करिए कंपनी? नहीं पढ़ा, नहीं समझा, समझना चाहिए था उसको। ठीक है, आगे बढ़ें। ओवर इंश्योरेंस, इसमें एक वस्तु को ले, किसी एक वस्तु के लिए ओवर ना, में बीमा राशि क्या कहते हैं, संपत्ति के वास्तविक मूल्य से अधिक होती है। जैसे कि कोई मकान है 10 लाख का और हमने बीमा करा दिया है 15 लाख का, तो कंपनी ने कर दिया। जब कराने गई तुम कि तो मेरा 10 लाख का मकान है, 15 लाख का बीमा कर दो, तो कंपनी कर देती है, इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कर देती है। तो पढ़ो ना, प्रैक्टिकल में क्या है इसको पढ़ो तो समझो, तो कैसे कर देगी? बीमा करने से पहले भी कंपनी देखती होगी ना उसका मूल्य क्या है, नहीं देखती होगी कि कर देती है? कैसे ओवर इंश्योरेंस क्या है, कैसे इसमें ओवर इंश्योरेंस कैसे हो गया? ये तो इसको पागलपन कहते हैं। 10 लाख का सामान है, 15 लाख का बीमा करा रहे हो हैं? ये वही बात हो गई कि इंटरनल नंबर 25 में मिलने, हमने तुमको 30 नंबर दे दिया, तो इसमें हमने गलत किया ना। 30 तो मिल ही नहीं सकते, तो भाई बीमा तो 15 का हो ही नहीं सकता। पहली बात तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम क्या दोगी बीमा कराने के लिए? कंपनी क्या मांगेगी? रजिस्ट्री की कॉपी मांगेगी, उस रजिस्ट्री में कंपनी का मूल्य लिखा होगा, स्टैम्प वैल्यू लिखा होगा, और अगर मान ली जाए मार्केट वैल्यू देखें तो कंपनी मार्केट वैल्यू देखेगी, तो एक इवेल्यूएटर जाएगा, है ना, वहाँ का जो सर्कल रेट चल रहा होगा वो सब जोड़ जाड़ के बताएगा कि इतना इसका मूल्य बनता है ना। तब फिर ओवर कैसे हुआ या कैसे करा लोगी? समझना चाह रहे हैं हम। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है अपने ऑडियंस को समझाओ। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जाके सिर्फ बोलना है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है यू हैव टू मेक योर ऑडियंस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये है प्रेजेंटेशन। सिर्फ जाके बोलना है तो वो तो लेक्चर हो गया ना पूरा, कि सुनने वाला सुन रहा, सिर्फ आप बोल के चले गए, समझ में आया नहीं समझ में आया बात की बात है। हाँ, प्रेजेंटेशन में आपको बताना है
अगले वाले को कि क्या है कॉन्सेप्ट, हम समझ नहीं पा रहे हैं ओवर इंश्योरेंस, और अभी हमको डबल इंश्योरेंस भी तो अच्छा समझ में नहीं आया थोड़ा। चलो कोई और एग्जाम्पल, कुछ कार वार का ऐसा कुछ, या लाइफ इंश्योरेंस का या मेडिकल इंश्योरेंस का कोई एग्जाम्पल? क्यों क्यों नहीं? हालांकि ठीक है, देखो एक ही कंपनी से आप कराओगे तो नहीं देगा वो। मान लीजिए आपने एक इंश्योरेंस एक कंपनी से कराया, 10 लाख का घर था, उसे 6 लाख का करा लिया, ठीक है, फिर 6 लाख का किसी और से करा लिया, तो अब ये ओवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी कभी भी इंश्योरेंस कंपनी दूसरा क्लेम नहीं देखती कि आप कहीं और से लेकर रखे हो नहीं ले रखे हो, वो आपका एक्चुअल देखिए कि इतना है, 6 लाख का हम कर दे रहे हैं। बाद में जब क्लेम प्रोसेस करने जाओगे तो कंपनी अगर 2 इंश्योरेंस बीमा कराया हो तो पूरा एक कंपनी नहीं देगी, ठीक है, प्रपोर्शनेट पेमेंट होता है, ठीक है। तो दोनों कंपनी आपस में 50-50 दोनों से क्लेम नहीं ले सकते आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। इसमें एक इंश्योरेंस कंपनी क्या कहते हैं किसी वस्तु का बीमा दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को दे सकती है। जैसे मैंने 50 करोड़ का जहाज का बीमा लिया और उसे क्या कहते हैं उसका जोखिम वो नहीं उठा पा रही तो दूसरी कंपनी को क्या कहते हैं उसे ट्रांसफ़र कर सकती है। क्या 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 नहीं उठा पा रही है? मतलब क्या कहते हैं एक जहाज का उसने इंश्योरेंस करवाया, मतलब बीमा करवाया, और क्या कहते हैं इतना बड़ा वो जोखिम नहीं उठा पा रही है तो वो जैसे 40% वो दूसरी बीमा कंपनी को ट्रांसफ़र कर सकती है। सेफ इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, और कुछ? थैंक यू सरेजा। तुम्हारा क्या टारगेट है? भागने क्यों लगती हो? इतना जल्दी क्यों स्टेज छोड़ने लगती हो सकता है मैं कुछ पूछना चाहूँ। क्या है तुमने फिल किया है टारगेट में, गोल में? कर रही हो? कहाँ से? बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। एसएससी के बाद कहाँ जॉब लगती है? मान एसएससी क्वालिफाई करो तो कहाँ जॉब लगेगी? बैंक में? कहाँ लगेगी? सॉरी अकाउंटेंट की लग जाएगी। कहाँ पे? कहाँ पे लगेगी? बैंक में लग जाएगी ना? नहीं लगेगी बैंक में? लग जाएगी। अब हमें लग रहा है कि तुम कितनी सी तैयारी कर रही हो, हैं? यही तो तैयारी पता ही नहीं है। एसएससी से बैंक में जॉब लगती है क्या? कहाँ लगती है? मंत्री से नहीं, मंत्री बनते हैं, मंत्रिमंडल बनता है, सरकार बनती है। उन मंत्रियों क्या होता है? मंत्रिमंडल होता है, और वो मंत्रिमंडल जो काम करती है उसका एक अपना मंत्रालय होता है। जैसे कि होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है ना, टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, बहुत सारे मिनिस्ट्री है, नहीं बहुत सारे है। तो उस मिनिस्ट्री में आपकी जॉब लगती है, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड बी, सी, डी की, एसएससी के थ्रू। क्या समझी? तो मिनिस्ट्रियल जॉब के लिए होता है, मिनिस्ट्री में आप जॉब पोस्टिंग होगी, दिल्ली में कहीं बैठोगी, कहीं बढ़िया मकान मिलेगा, घर मिलेगा। बैंक में थोड़ी अकाउंटेंट बनोगी, सीधे मिनिस्ट्री बैठोगी। कभी राजनाथ सिंह दिखेंगे, कभी अमित शाह दिखेंगे, उनके फाइलों पे काम करना होता है, वहाँ बनोगी। या फिर इनकम टैक्स जैसे है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकती हो। फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, वहाँ बन सकती हो। तो जिस चीज़ की तैयारी करो उसके बारे में जानकारी रखो भाई, साफ सीधी सी बात। कथा कहानी नहीं सुनाया करो गलत। तुमसे एक्सपेक्ट नहीं था ये कि तुम गलत जवाब दोगी, तुम तो पढ़ने वाली स्टूडेंट हो। नेक्स्ट टाइम तैयारी शुरू करो, अब तैयारी पक्के शुरू करो। पहले यही पढ़ो कि एसएससी में होता क्या है, कौन कौन सी जॉब निकलती है, प्री होता है, मेंस होता है, फिर कंप्यूटर टेस्ट होता है ना। हाँ, तो ज़रा पता करना, और नेक्स्ट टाइम जब मिलना तो मुझे अच्छे से बताना, और कहाँ तक पहुँची तैयारी तुम्हारी। ठीक, ऑल द बेस्ट।